हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है आपके कोचिंग सेंटर स्टूडेंट प्लस में। मैं आज बंगाल बोर्ड के चैप्टर 2 यानी मैथ का चैप्टर 2 पेज नंबर 46 का एसआई चैप्टर यानी साधारण ब्याज चैप्टर पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं एसआई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताएंगे और कुछ फार्मूलाज बताएंगे। यानी एसआई है क्या, एसआई में क्या क्या पढ़ा जाता है, ये बारे में हम बताएंगे। यदि ये वीडियो देख लीजिएगा तो अब एसआई के बारे में अच्छी तरह समझ लीजिएगा। आइए फार्मूला या कॉन्सेप्ट जान लीजिएगा तो एसआई आपको बहुत ईजी रूप से समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि हर एक एग्ज़ाम में या तो टेस्ट हो या सेंटअप हो या फाइनल एग्ज़ाम हो, कम से कम इससे 5 नंबर क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए इसको सीखना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है और इसे बहुत ध्यान से सीखिएगा। देखिए, हम अब वीडियो शुरू कर रहे हैं, जो बहुत ध्यान से समझिएगा। चैप्टर का क्या नाम है? साधारण ब्याज। अंग्रेजी में इसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक ना। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इस चैप्टर का नाम है। ओके, ठीक है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में क्या क्या चीज़ आता है ये देखिए। ये कि हमने क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना पड़ेगा। साधारण ब्याज में एक नंबर आता है मूलधन, है ना। यानी मूलधन है क्या, ये हम आपको बताएंगे। यदि ये चीज़ सीख जाइएगा तो एसआई चैप्टर यानी साधारण ब्याज आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। दूसरा नंबर है ब्याज, जिसे हम लोग साधारण ब्याज बोलते हैं, ठीक है। तीसरा है हमारा मिश्रधन, है ना। इसका हम बड़ी बात है फार्मूला भी लिखा देंगे आपको अच्छी तरह से, और इसे याद कर लीजिएगा। उसका नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो जब देंगे एसआई का तो बहुत ईजी रूप से समझ में आप लोग को आएगा। 4 नंबर है ब्याज दर, ओके। और 5 नंबर है समय, ठीक ना। अंग्रेजी में इसे प्रिंसिपल बोलते हैं, इसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, इसे हम लोग अमाउंट बोलते हैं, इसे हम लोग रेट बोलते हैं, इसे हम लोग टाइम बोलते हैं। ओके ना। इसके बारे में आप समझिए कि ये क्या चीज़ है, ठीक ना। पहला है मूलधन। तो मूलधन के बारे में समझिए कि मूलधन क्या है। तो मूलधन के बारे में समझने से पहले जानिए कि मूलधन को किस यूनिट में लिखते हैं। तो जब भी मूलधन को लिखेंगे तो रुपया में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। इसका यूनिट क्या है? रुपया। यानी जब भी कोई मूलधन रहेगा तो रुपया में रहेगा। 10,000 रहेगा, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया। जब भी मूलधन रहेगा 10,000 रुपया में ही रहेगा, ठीक है। यूनिट बता दिए। आप सुनिए मूलधन क्या होता है। देखिए बाबू, मूलधन क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति बैंक में जमा करने गया तो वह पैसा उसका मूलधन कहलाता है। बात समझिए कि जब कोई व्यक्ति बैंक में 10,000 रुपया जमा करने गया, कुछ भी जमा करने गया पैसा, जो जमा किया ना पैसा, वह पैसा क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाया। क्लियर, ठीक ना। यदि राम 20,000 रुपये जमा करने गया बैंक में तो 20,000 क्या कहलाएगा? उसका मूलधन। दूसरा मूलधन देखिए, समझिए। यदि कोई व्यक्ति दूसरा को कर्ज देता है, ठीक ना, यदि कोई व्यक्ति दूसरा को कर्ज देता है तो कर्ज वाला राशि मूलधन कहलाता है ना। राम यदि श्याम को 50,000 रुपया कर्ज देता है तो 50,000 क्या कहलाएगा? 50,000 मूलधन कहलाएगा। क्लियर। ब्याज, ब्याज समझिए ध्यान से। ब्याज क्या है? ब्याज को हम लोग साधारण भाषा में सूद भी बोलते हैं, ठीक ना। हम लोग भाषा में ब्याज को, ब्याज में साधारण ब्याज को सूद भी बोला जाता है। ध्यान समझिए, ब्याज मतलब क्या होता है। बैंक जो हम जमा किए पैसा, इसके बदले में मंथ में या ईयर में, यानी महीना में या ईयर में कुछ उसका बदले पैसा देता है, उसी को हम लोग ब्याज बोलते हैं। बात समझे कि नहीं। हम जमा किए 50,000 रुपया बैंक में, अब बैंक महीना में हमें कुछ रुपया दे रहा है, 1,000 रुपया दे रहा है, 500 रुपया दे रहा है बैंक, यानी जो जमा किए, यानी मूलधन जो जमा किए ना 50,000, उसके बदले में बैंक पैसा दे रहा है। उस पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। या किसी से हम कर्ज लिए, कर्ज के बदले में हमें महीना या साल में कुछ रुपया देना पड़ता है, तो जो रुपया देते हैं उसी को हम लोग ब्याज बोलते हैं। क्लियर। मिश्रधन क्या है? मिश्रधन किसे कहते हैं? ध्यान समझिएगा कि कोई व्यक्ति बैंक में 10,000 रुपया जमा किया, ठीक ना। कोई व्यक्ति बैंक में 10,000 रुपया जमा किया, 1 साल के बाद वो बैंक उसे 1,000 रुपया ब्याज दिया,
ठीक ना। हम क्या बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति बैंक में 10,000 रुपया जमा किया और 1 साल के बाद बैंक उसे ब्याज के रूप में 1,000 रुपया दिया, तो मूलधन कितना कहलाएगा? 10,000 और 11,000। यानी मूलधन क्या होता है? मूलधन मूलधन जोड़ ब्याज होता है। ओके, मूलधन क्या होता है? मूलधन मूलधन और जोड़ ब्याज मूलधन कहलाता है। क्लियर? और रेट देखिए, रेट मतलब कि ब्याज दर। ब्याज दर क्या है? ब्याज समझिए कि किसी से कोई कर्ज लेता है ना, किसी से कोई कर्ज लेता है और वह बोलता है कि हम 5 रुपया सैकड़ा हम देंगे, है ना। क्या बोलता है कि हम आपको 5 रुपया सैकड़ा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया के लिए वो 5 रुपया सूद लेगा, है ना। ध्यान समझिएगा कि ब्याज दर किसे कहते हैं। देखिए सब, ब्याज का यूनिट क्या होता है? रुपया, है ना। इसको भी रुपया में लिखते हैं। मूलधन को यूनिट क्या होता है? रुपया। लेकिन दर का यूनिट क्या होता है? परसेंटेज होता है, ये होता है। यानी ये देखिए, समझिएगा रेट है। क्लियर ना। अब समझिए ब्याज दर के बारे में कि हम बैंक में जमा किए पैसा, ठीक ना। बैंक हमें 5% की दर से सूद देता है, ब्याज दर देता है। तो 5% मतलब क्या? 5% मतलब होता है कि बैंक 100 रुपया हम जमा किए ना, तो हमें 5 रुपया उस पर ब्याज मिल रहा है। 100 रुपये जमा किए यानी परसेंट बने 100 रुपये जमा किए तो हमें कितना मिल रहा है? ब्याज 5 रुपया। इसी को हम लोग ब्याज दर बोलते हैं। यानी ब्याज दर हमेशा परसेंट रहता है। या तो किसी से कोई कर्ज लिया, 20,000 रुपया कर्ज लिया, तो बोला कि हम तो आपको 10% करके देंगे आपको ब्याज। तो 10% मीन्स क्या हुआ कि 100 पर वो 10 रुपया सूद लेगा। ओके, उसी को हम लोग ब्याज में दर बोलते हैं। क्लियर? समय देखिए, समय का यूनिट ईयर होता है ना। समय का यूनिट क्या होता है? ईयर होता है। जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं क्लास 10 में या कंपटीशन को कोई भी क्लासेज में, तो हम लोग समय को ईयर में ही हम लोग गणना करते हैं। क्लियर ना। हम लोग क्वेश्चन जब बनाते हैं तो समय को हम ईयर में गणना करते हैं। देखिए ईयर क्या होता है? ईयर तो आप लोगों को मालूम ही क्या है कि हम जमा किए पैसा बैंक में 50,000 रुपया, कितना साल के? 10 साल के लिए, है ना। हम 10 साल के बाद ही पैसा उठाएंगे, तो 10 साल जो हुआ ना वो ईयर कहलाया। क्लियर ना। समय देखिए, समय के बारे में आप समझ लीजिए। यदि समय मंथ में दिया रहे, समय क्या में दिया रहे? मंथ में, महीना में दिया रहे, तो उसे ईयर में कन्वर्ट करेंगे। समय यदि दिन में दिया रहे तो उसे हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने यदि दिया रहे समय यदि दिया रहे 24 मंथ, 24 महीना, तो इसको क्या करेंगे? हम ईयर में ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो ईयर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? एक वर्ष में कितना महीना होता है? 12 महीना। ये 12 से भागा लगा देंगे, यानी कितना ईयर हो जाएगा? 2 ईयर्स हो जाएगा, है ना। यदि ईयर में, डे में, यदि महीना में या डे में दिया रहेगा तो किसी तरह से कोई विधि से हम इसे ईयर में, वर्ष में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक ना। क्योंकि SI हम लोग हमेशा ईयर में ही बनाते हैं, ईयर में ही बनाते हैं। क्लियर? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? अब देखिए इसका फार्मूला, कि फार्मूला क्या क्या होता है जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 में, इससे रिलेटेड फार्मूला, ठीक ना। तो फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला है साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज है। ये फार्मूला आप लोग कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा, तो आप लोग को बहुत ईजी रूप से समझ में आएगा। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज फार्मूला क्या है कि मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, ठीक है। एक फार्मूला हो गया। साधारण ब्याज फार्मूला मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, या अंग्रेजी में इसे PRT/100 ही बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा है मूलधन। तो मूलधन का फार्मूला है ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय। क्लियर है? फार्मूला नंबर 3 है दर बराबर क्या है? तो दर का फार्मूला है वही है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने
समय। क्लियर। 4 नंबर फॉर्मूला है कि समय का ना, समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 5 है मिश्रधन का। तो मिश्रधन फॉर्मूला है मूलधन जोड़ ब्याज, जो हम कॉन्सेप्ट में बता दिए थे, मूलधन जोड़ ब्याज। या तो बोलेगा मूलधन फार्मूला क्या, मूलधन फार्मूला होगा मिश्रधन घटाओ ब्याज, या ब्याज का फार्मूला क्या होगा, मिश्रधन घटाओ मूलधन। ठीक ना। एक लास्ट फार्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है मूलधन का, इसका फार्मूला क्या है, 100A बटा 100 प्लस RT, है कि नहीं। देखिए ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो कॉन्सेप्ट बताएं ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये फार्मूला याद कर लीजिए। उसके बाद हम जब चैप्टर शुरू करेंगे बहुत ईजी रूप से आप लोग को SI यानी साधारण ब्याज समझ में आएगा। ठीक ना। ये कम से कम फाइनल एग्जाम में कम से कम 5 नंबर श्योर देगा। ऐसे तो सर शॉर्ट क्वेश्चन भी 1-2 नंबर का आता है, इसलिए ये सब सीख लीजिएगा तो आपको बहुत ईजी रूप से SI आएगा। ठीक है। ये हमारा आज का वीडियो था। ये देखिए होमवर्क है वर्ड मीनिंग का, है ना। MAID मेड में लड़की, रस्टिक RUSTIC रस्टिक उन्हें ग्रामीण, ड्यूअल DWELL ड्यूअल में रहना, एकॉर्ड ACCORD एकॉर्ड में स्वाधीन इच्छा, स्वाधीन इच्छा, और लेव LAV लेव मैंने नदी होता है या जलधारा होता है।